नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हाँ, लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव के इस बड़े ऐलान से पूरे बिहार में नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तेजस्वी यादव ने क्या ऐलान किया है, आपको उनका पूरा बयान सुनाएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के शपथ लेते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर हमला बोला। हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के तोते उड़ चुके हैं, नीतीश और तेजस्वी ने खामोश कर दिया है। आपको उनका भी बयान बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। हमला बोलते हुए सीधे सीधे कह दिया कि मोदी को सजा मिल गई है। रविशंकर प्रसाद आजकल बेरोजगार हैं और संजय जायसवाल को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। क्या कहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, नीतीश कुमार के शपथ लेते ही जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि एक दिन बचा हुआ है, नीतीश कुमार ने शपथ लिया, उसके साथ ही ये काम भी हो जाना चाहिए था। किस लिए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से नाराजगी जाहिर की है और साथ ही नई सरकार के गठन के साथ ही नीतीश कुमार की कौन सी 7 चुनौतियां सामने आ गई हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, 7 दलों के समर्थन के साथ अपने 22 साल के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह सौभाग्य आज तक किसी और नेता को प्राप्त नहीं हुआ है। जो सौभाग्य नीतीश कुमार को मिला है, वो 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं के साथ ही दूसरी बार लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिहार में नई सरकार का गठन होने के साथ ही जहां एक तरफ बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को लेकर यानी नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। जी हाँ, नीतीश कुमार ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन 2020 में हमारे खिलाफ साजिश की गई, जिसके कारण जेडीयू के कम सीटें आई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें तोड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा कि आप सबने देखा बिहार में क्या चल रहा था, किस तरह से हो रहा था, आप सभी को भली भांति इस बात का पता है। उन्होंने कहा कि अब जो 2022 में हुआ है आज सबके सामने है। वहीं इस दौरान बिहार के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर तेजी से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विषय में चिंतित हैं और उनसे हमारी बात हो चुकी है। 1 महीने के अंदर बिहार के युवाओं को बम्पर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी का कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कदम उठाएंगे जो पहले किसी राज्य ने नहीं किया होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। बता दे, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जाकर यह कहा था कि वो अगर यानी उनकी सरकार बनती है तो बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि उस वक्त महागठबंधन को जीत नहीं मिली थी, लेकिन अब बीजेपी से अलग होने के बाद बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। इस सरकार में डिप्टी सीएम खुद तेजस्वी यादव हैं। ऐसे में अपने पुराने वादों को पूरा करने का उन पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। हालांकि उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया कि 1 महीने के अंदर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इस बड़े ऐलान से कहीं न कहीं बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं आपको बता दें, महागठबंधन की सरकार में पहली कैबिनेट बैठक भी हो गई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव सहित कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है।
बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में 24 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को ही नीतीश कुमार अपनी सरकार का बहुमत भी साबित करेंगे। बहरहाल बिहार में 7 दलों के गठबंधन से सरकार बनी है, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जीतन राम मांझी नाराज दिख रहे हैं। शपथ ग्रहण समापन होने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है। इसमें सबसे पहले नाम पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का है। जी हाँ, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो कहा, उससे लगता है कि वो नाराज थे। नाराजगी है कि शपथ ग्रहण के स्टाइल पर जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि हमें लगता है कि हाथों हाथ मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द खरमास शुरू हो जाएगा, उसके साथ ही भादो आ जाएगा, उस समय शुभ काम नहीं करते हैं। मांझी ने साफ किया कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है किसको मंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है, लेकिन अबे लोग क्या तय करते हैं वो बात की बात है। लेकिन सबको यह समझना होगा कि मुहूर्त भी कोई चीज होती है। वहीं महागठबंधन में जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जाने का फैसला उनका सही है, लेकिन शपथ ग्रहण बाकी मंत्रियों का करा लेना चाहिए था, इसमें विलम्ब ठीक नहीं है। मांझी ने नीतीश के साथ होने की बात कही। वहीं उनके बेटे संतोष सुमन ने भी कहा कि हम लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे तब शपथ लिया जाएगा। हालांकि दोनों पिता पुत्र शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अहंकार का प्रदर्शन किया है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। सिन्हा का कहना है कि भाजपा के तोते उड़ चुके हैं। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश और तेजस्वी की तारीफ भी की। टीएमसी सांसद का कहना है कि नीतीश और तेजस्वी ने भाजपा को खामोश कर दिया है। उनका कहना है कि भाजपा के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने केवल वही दोहराया है जो भाजपा ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दूसरा महागठबंधन हुआ है। यह महागठबंधन भाजपा को खामोश बने रहने की चेतावनी है। बहरहाल 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश कुमार के सामने ये 7 बड़ी चुनौतियां आ चुकी है। जी हाँ, नीतीश कुमार के कार्यकाल का अभी आधा समय ही बीता है और आधा कार्यकाल अभी बाकी है। ऐसे में नीतीश कुमार को सरकार में शामिल सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि इसमें 7 दलों का समर्थन है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के सामने इस बार क्या चुनौतियां आएंगी? सबसे पहले तो जो पहली चुनौती है सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने का। जी नीतीश कुमार ने 164 विधायकों के समर्थन से, जिसमें 7 पार्टियां उनके समर्थन से नई सरकार बनाई है। आपको बता दें, इन 7 दलों में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई और जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है। नीतीश को भले ही 7 पार्टियों का समर्थन है, लेकिन सरकार में सभी हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं। इन सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों और उनकी एजेंसियों से भी निपटने की तैयारी नीतीश कुमार को बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का छापेमारी का काम चल रहा है, इसको लेकर विपक्ष के विधायक और सांसद डरे हुए रहते हैं। ये बात खुद 9 अगस्त को तेजस्वी यादव ने भी कही थी। तेजस्वी ने कहा था कि वो डरे हुए नेताओं को डराना और बिकने वाले नेताओं को खरीदना चाहते हैं। वहीं तीसरी बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने पूरे इस कार्यकाल तक सरकार बचानी होगी, क्योंकि लालू परिवार के ऊपर कई करप्शन के आरोप चल रहे हैं, जिसमें चारा घोटाला, रेलवे होटल घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस सहित कई मामले शामिल है। ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कंपनी के भारी शेयर रखने के आरोप है, जो बिहार के सबसे बड़े मॉल का प्रमोशन कर रही थी। अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव में किसी को जेल होती है तो ऐसे में नीतीश कुमार पर सरकार को बचाने की जिम्मेदारी होगी। चौथे नंबर पर बिहार को जंगल राज से बचाना होगा। जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस तरह से जंगल राज से तुलना की जाने लगी है। इससे सरकार की छवि को भी नुकसान होगा। साथ ही बिहार में विकास की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। इसकी भी जिम्मेदारी नीतीश सरकार के ऊपर है। ये भी नीतीश सरकार के कंधों पर बड़ी चुनौती है।
छठवीं चुनौती की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने की भी चुनौती नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और 2025 में विधानसभा के चुनाव है। लोकसभा में नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं और विधानसभा में 45 विधायक हैं। ऐसे में इन सभी को बचाए रखना भी नीतीश कुमार की बड़ी चुनौती है। सातवां चुनौती है 2024 में विपक्ष को एकजुट करना। जिस तरह से नीतीश कुमार खुद को तीसरी मोर्चे के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में काफी समय से देखते आए हैं, आज जैसे उन्होंने सीएम पद की शपथ ली उसके बाद नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि 14वें में जो आए थे वे 24 तक आगे रह पाएंगे कि नहीं। नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती 2024 के चुनाव में विपक्षी दल को एकजुट करने की भी होगी। साथ ही सभी दलों के साथ समन्वय बनाकर पूरे 2025 तक सरकार चलाने की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी चुनौती नीतीश कुमार के कंधों पर आ चुकी है। फिलहाल कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद कहा है कि भाजपा से गठबंधन वाली पार्टियां घुटन महसूस कर रही हैं, इसलिए बिहार में एनडीए का गठबंधन टूटा। जी हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि भाजपा से गठबंधन वाली पार्टियां घुटन महसूस कर रही हैं, इसलिए बिहार में नीतीश और बीजेपी का गठबंधन टूटा है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बता दे, हरीश रावत कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने यह बयान दिया है।